तो गाइज हम हो गए हैं रेडी। यहाँ पे अभी रेडी नहीं हुए हैं, रेडी हो रहे हैं। और ये सूट मैं घर से लेके आई थी और मुझे याद ही नहीं था कि मैं ये वाला सूट भी लेके आई हूँ। और इसको ना प्रेस लगा के आई थी, लेकिन इसने तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि तकिए से निकाला है। पर आज बर्थडे वाला दिन तो मैंने सोचा मैं यही सूट वेयर कर लेती हूँ और थोड़ा सा तैयार भी हो जाती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगा के चलती हूँ मार्केट, क्योंकि तो सामान तो लाना पड़ेगा ना जब करना है बर्थडे। और टाइम पता है क्या हो रहा है गाइस? पूजा क्या टाइम हुआ है? थोड़ा दिखाएं टाइम। गाइस देख सकते हो, 3 दिख नहीं रहा है, 3 बज। ये देखिए फ्रेंड, 3:18 हो गया है और 3:18 पे हम प्लानिंग करने जा रहे हैं बर्थडे की, क्योंकि सुबह से मेरा मतलब कोई मन ही नहीं था बर्थडे करने का। अनिका की वजह से मैं कर रही हूँ। और अभी मैंने पोस्ट डाली है, उस पर भर भर के कमेंट आए हैं, दिया प्लीज़ बर्थडे मनाइए, अच्छे से मनाइए और एंजॉय करिए। तो मेरा भी मन कर गया कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि सामान लेने जाऊँगी तो 1 घंटा तो लग ही जाना है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तैयारी भी करूँगी खुद भी। आज साड़ी वेयर करूँ, मैं क्या पहनूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कमेंट में पूछूंगी तो वो 2-3 दिन बाद ही ब्लॉग जाने वाला है, तो फायदा कोई है नहीं, है ना। तो तब तक तो बर्थडे निकल जाएगा, 1 दिन तो हो ही जाता है, एडिट वगैरह करने में टाइम लगता है। तो चलिए पूजा जल्दी से तैयार हो जाओ। तो हम अनिका की ही क्रीम लगा लेते हैं और आप और कुछ लगाएंगे नहीं। शामी को सीधे अब तैयार होंगे, थोड़ा बहुत जो भी तैयार होना होगा। तो यहाँ पर फटाफट देख लो नौटंकी। पुलिस पुलिस क्या? तो ऐसे ही बस अनिका की क्रीम लगा लेंगे हल्की सी, हम बस लिपस्टिक लगा लेंगे बस, और बिंदी लगा लेते हैं, बस हो गए हम तैयार। बना लेंगे और चलते हैं मार्केट की और धूप में निकले तो भैया सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। मेरे पास है नहीं अभी, और मैं नेल पॉलिश वगैरह भी कुछ भी घर से नहीं लेके आई थी, ऐसी आ गई थी। तो सारे नेल्स देख सकते हो गंदे से लग रहे हैं। ये मैंने ग्रीन लगा ली। और हाँ, बहुत लोगों की कमेंट आए थे दी आप, मैं आपको छोटी बिंदी में देखना चाहती हूँ। तो मैं बिंदी ले आऊँ छोटी सी, मेरे पास छोटी सी इससे छोटी बिंदी नहीं है, मार्केट से लाऊंगी तो आपको पूरा दिन मतलब लगा के व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग देखना चाहते हैं मुझे छोटी सी बिंदी में, तो वो भी मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो चलिए फिर अभी बने रहिए गाइस। महारानी लोग जाएंगे नहीं, फिर बहुत लेट हो जाएगा। और पता नहीं केक बना रखा है क्या है, क्योंकि अभी तक तो मैंने अपने ससुराल में कभी केक यहाँ से लिया ही नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है, तो पता भी करना पड़ेगा। तो मैं जा रहे हैं अभी, एक ब्लॉग एंड किया है, लगा लूँ नहीं तो फिर बेकार सी हो जाएगी। और तो मैं बोल रही थी अभी अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया, यहीं से एक ब्लॉग न्यू स्टार्ट कर दिया। उस ब्लॉग में ये पड़ी हुई थी और इस ब्लॉग में उठ गई, इतना फर्क हुआ है गाइस, बस ये देखो फिर गिर गई। और अनिका आज मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंगो जूस पिया था बस 1 गिलास। ये देखो, इससे मैं कह रही हूँ ये वाली ड्रेस पहन के चेक कर मेरी, क्योंकि ये मैं पता नहीं कैसे मेरे ये मेरी है ना, ये ससुराल में तो हम पहन नहीं सकते, मतलब मार्केट में नहीं पहन के जा पहनती नहीं तो मुझे अच्छी नहीं। हाँ तुम पे अच्छी लगेगी, मतलब यहाँ तक अस्तर है ना, जॉर्जेट की है, ये और मुझे लूज होगी और नीचे वो है नहीं अस्तर लगा नहीं हुआ है, तो मेरा टम्मी दिखेगा ना, तो ससुराल में नहीं अच्छा लगता है, इस वजह से। तो मैं कह रही इसको तुम पहन के चलो मार्केट, तो ये सुन नहीं रही है, गुस्सा आ जाती है मेरे को। चलिए फिर गाइस बनी रहिए। तो फैमिली मैं तो हो गई हूँ तैयार, सूट वूट पहन के। ये नहीं, ये लो ये,
ये देख सकते हो, मैं आपको चढ़ के दिखाऊं। अच्छा लग रहा है ना ये सूट। बस कलर बहुत, जब धुलने पे कलर बहुत ज़्यादा निकालता है। मैंने बस ऐसे ही बना लिया है और मैं हो गई हूँ तैयार। ये महारानी तैयार हो रही है, बस अनिका तो तैयार ही है। और बस बन जाऊँ मैं संस्कारी बहू। तो संस्कारी बहू सर से पल्ला डाल के और ऐसे घूंघट में संस्कारी बहू बोला जाता है गाँव में, है ना। ऐसे, हाय रब्बा किसी की नजर ना लगे। गाइस मैं पता है फेस कवर कभी नहीं करती हूँ अपना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों फेस नहीं कवर करती। बस ऐसे ही चलूँगी, इतनी ही संस्कारी बहू बन के चलूँगी। बहुत दिन संस्कारी बहू बन लिया, अब क्या करें, सब कुछ तो वैसे भी है ना, डेली का निकलना है मुझे। कहाँ मैं इतने 4 हाथ का ऐसे घूंघट करके जाऊँगी। ऐसे घूंघट में सामने से आ रही हो गाड़ी, उसी में मैं ठुक जाऊँ। और कहीं ना बहुत किया है मैंने घूंघट, गाँव हो जाती हूँ तो घूंघट ही करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं करते हैं। और ये दोनों लोग देखो तैयार हो गई हैं। मेरी स्लीपर टूट गई। कहाँ से टूट गई? टूट गई है नीचे से, चिट गई। अच्छा नीचे से गई, चलो नई दिलवा देंगे, चलो। आवाज ही दिलवानी है। तो गाइस मैं नहीं कभी आऊंगी। हाँ चलो रात को इसी स्लीपर को पहनना है। अच्छा ठीक, चलो हिल दिलाना, हिल में पहन गया वो, मुझे सीखने दो। चलिए गाइस चलते हैं मार्केट, सब्जी भी उधर ही ले लेंगे। ये पहन लिया करूंगी, देखो सब्जी भी ले लेंगे क्योंकि दूसरे का फंक्शन होगा तो यही पहन के चली जाया करूंगी। अरे ए पूजा, चाबी ले आना, किचन में रखी है। और चलते हैं फिर वहाँ का आपको दिखाते हैं। अभी कुछ बाहर ऐसा है, ये देखिए। कहाँ जा रहे हो? मम्मा की बर्थडे की शॉपिंग करने। अब खुश हो बहुत? क्या पूजा लगता है खुश नहीं हमारे बर्थडे से। देना है तो ऐसा कुछ ना है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं मार्केट और करते हैं वहाँ पे शॉपिंग, सब्जी की भी और बर्थडे की भी। तो गाइस चलिए चलते हैं हम केक की शॉप पे। और इनको एक टॉप पसंद आ गया है, उससे वो उसका रेट है 400 रुपये। और हमने पता है, मैंने कहा 300 रुपये का दे दो, तो कह रहा है इतनी बार्गेनिंग नहीं होती है, नहीं दे रहा है, 10 रुपये सिर्फ कम करेगा बस। लेकिन 400 रुपये वाला वो टॉप भी नहीं है, जिस हिसाब से वो रेट बता रहे हैं ना भैया, उस हिसाब से लेकिन पसंद आने की बात होती है। तो हम आ गए केक की शॉप पे और यहाँ पे केक देखते हैं। पहली बार हम मतलब ससुराल में बर्थडे मना रहे हैं, और एक बार हाँ किया था तो बाबू लेके आए थे, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं पूछते हुए यहाँ पे आई थी। तो यहीं पे सारा सामान मिल जाता है, डेकोरेशन का भी मिल जाता है। तो हम भैया बोल रहे थे सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, पहले आप केक पसंद कर लो, उसके बाद आपको हम सारा कुछ दिखा देंगे और आप ले लेना। तो अनिका को केक कौन सा पसंद आया है वो आपको देखने को मिलेगा कल के ब्लॉग में। सॉरी, आज ही रात शाम को मैं एक ब्लॉग और अपलोड करूँगी, तो देखिएगा ज़रूर। और तो इसमें 3 ही केक दिखाए थे, कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास में, तो लेना ही था। और केक मैं लेके नहीं जाऊंगी, शाम को पूजा वही 7 साढ़े 7 बजे लेने आएगी, और क्योंकि घर में ले जाऊंगी ख़राब हो जाएगा, फ्रिज चलती नहीं है इस वजह से। और तो यहाँ पे मैं देख रही थी कौन सा लूँ, तो गोल्डन ब्लैक पूजा कह रही थी, तो वही मैं ले लूँगी। और हाँ, हम लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, पता नहीं मेरे ससुराल वालों को क्या मिलता है मुझे परेशान करने में। और यहीं पे लड़के पीछे मतलब खड़े हुए हैं, जिनको मतलब लगा के रखा है कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खरीदती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे बात करती हूँ, मतलब जो भी मैं करती हूँ वो उनको
फ़ोन के द्वारा सब कुछ बताते हैं। और जब हम लोगों ने देखा तो मतलब मैंने सोचा ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामने खड़े होके जब तक मैंने शॉप पे सामान लिया है तब तक वो देखते ही रहे हैं। तो क्या बोलूँ इन लोगों को, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इतना तो इंसान को नहीं परेशान करना चाहिए। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या सामान लेती हूँ, आपसे क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। या तो आप ला के दो, वो भी नहीं है। मेरे पीछे मतलब ऐसे पड़े परेशान करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या मैं इन लोगों को बोलूँ। तो अनिका कह रही थी मम्मा मुझे कैप लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है ये ले लो। तो मैंने एक ही ली अनिका के लिए ही, और कम बजट में ही मैं सब कुछ मैनेज करना चाह रही थी, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल था नहीं करने का, लेकिन अनिका के लिए मैं कर रही थी क्योंकि वो रो भी रही थी। उनका मन था मम्मा केक कट करोगे आप, इस वजह से, और आप लोगों ने भी बोला। तो चलिए मैं सारी शॉपिंग करने के बाद मिलती हूँ घर चल के और बताती हूँ फिर। आ गए मार्केट से, मैंने फटाक से कपड़े कर लिए हैं चेंज, और थोड़ा ही सामान लेके आए हैं, ज़्यादा सामान नहीं लिया है मैंने। केक को मिला के 400 रुपये का मैंने सामान लिया है, और तब भी 400 रुपये लग गए, और ये फालतू का ही खर्चा हो गया। लेकिन अनिका के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अंदर ना करूँ, मैं यहीं पे लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेती हूँ। और 5:30 बज गया है, बहुत हो गई हूँ लेट, तो बनी रही है हमारे साथ।